जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके सारे देव देवियों के साथ ये ध्यान और मेडिटेशन की मंच पर पधारिए और सभी संतों को, सभी शुद्धात्मा को चैतन्यित कीजिए। हे अवबोधिता की दाता, कृपा करके आप सारे देव देवियों के साथ पधारिए और हमें निर्विचारिता स्थिति, ध्यान का स्थिति प्रदान करके चैतन्यित कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडलिनी उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रारसामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। गणेश मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ खुला हुआ माँ की बिंदी को देखते रहेंगे। कुछ भी नहीं सोचेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, ये शरीर, ये मन, ये रोम रोम, ये सांसें आप ही का दिया हुआ माँ। आपने तो हमें सहस्त्रार से जन्म दिया है माँ। कृपा करके आप हमारे हृदय पर आइए और हमारे हृदय पर आपकी पूजा होने दीजिए माँ। हृदय के अंदर माँ की छवि को देखते रहेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं। कृपा करके आप हमारी अज्ञानता के बस में यदि कोई भूल हो गया तो कृपा करके
क्षमा कर दीजिए माँ। धीरे धीरे चित्त को तीनों मूलाधार, लेफ्ट मूलाधार, राइट मूलाधार, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारी शरीर की तीनों नाड़ी, सातों चक्र के अंदर समस्त दोषों को दूर कीजिए, समस्त रोगों को दूर कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त लेफ्ट साइड, राइट साइड, परम पूज्य श्री माता जी, हम कभी अतीत में चला जाते हैं माँ, कभी भविष्य में चला जाते हैं। कृपा करके हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त शरीर के मध्य भाग पर, संपूर्ण चित्त मध्य मूलाधार पर ही रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे मध्य मूलाधार के समस्त दोषों को गणेश गौरी माता की शक्ति से दूर कीजिए। हे अवधिता की दाता, हमारे ऊपर दया कीजिए, हमारे ऊपर कृपा कीजिए, हमारी क्षमा को स्वीकार कीजिए। धीरे धीरे चित्त को तीनों स्वादिष्ठान, बाह्य स्वादिष्ठान, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो हमें शुद्ध इच्छा प्रदान करते हैं माँ। कृपा करके हमारी समस्त अशुद्ध इच्छा को शुद्ध इच्छा में बदल दीजिए माँ। राइट स्वादिष्ठान, मध्य स्वादिष्ठान, लेफ्ट नाभि, मध्य नाभि, परम पूज्य श्री माता जी, आपकी कृपा से हम शांत है, संतोष है, उदार भी है। राइट नाभि, राइट हृदय, लेफ्ट हृदय, मध्य हृदय, संपूर्ण चित्त मध्य हृदय पर गणेश अथर्वशीष पाठ करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये, तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, तमेव केवलं कर्तासि, तमेव केवलं धर्तासि, तमेव केवलं हर्तासि, तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, तं साक्षादात्मसि नित्यं। ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि, अवतं माम् अववक्तारम्, अवसोतारम्, अवदातारम्, अवधातारम्, अवानुचानमवशिष्यम्, अवपश्चातात्, अवपुरस्तात्, अवोत्तरातात्, अवदक्षिणातात्, अवचोदातात्, अवधरातात्, सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात्। तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो, तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो, स्तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि, स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि,
सर्वं जगदं तत्तो जयते सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति सर्वं जगदं त्वयि लयमुच्यते सर्वं जगदं त्वयि पत्येति तं भूमिरापो नलो नीलो नम स्तं चत्वारि वाक्पदानि स्तं गुणत्रयातीतो स्तं देहत्रयातीतो स्तं कालत्रयातीतो स्तं मूलाधारसितोत्सिनित्यं स्तं शक्तित्रयात्मक स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं स्तं ब्रह्मा स्तं विष्णु स्तं रुद्रस्तं इंद्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चंद्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनंतर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु उल्लसितं तारेण ऋतं एतत्तव मनुष्यरूपम् अकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुसारो शांतिरूपम् बिंदु उत्तर रूपम् नादं संधानं संगीता संधि शैषा गणेश विद्या गणक ऋषि निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता ओं गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं ध्यान्त्यो नित्यं स योगी योगिनो वर नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दन्ताय विघ्ननाशिने श्रीविसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। विशुद्धि तीनों विशुद्धि को देखेंगे। मध्य विशुद्धि परम पूज्य श्री माता जी मेरा वाणी का माधुर्य तो आप ही है माँ, हमारे कंठ में मधुर मधुर वाणी प्रदान कीजिए। हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके ये साक्षी भाव बनाइए। लेफ्ट विशुद्धि परम पूज्य श्री माता जी आपकी परम कृपा में हम संपूर्ण निर्दोष है माँ। श्री माता जी कृपा करके विष्णु माया जी की शक्ति हमारे लेफ्ट विशुद्धि में स्थापित कीजिए और समस्त दोषों को समस्त रोगों को दूर कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त राइट विशुद्धि पर परम पूज्य श्री माता जी माँ यशोदा विट्ठल रुक्मिणी शक्ति से हमारे राइट विशुद्धि पर समस्त दोषों को दूर कीजिए माँ। धीरे धीरे चित्त को फ्रंट आज्ञा परम पूज्य श्री माता जी आपने तो हमें क्षमाशील बनाया है, कृपा करके प्रभु यीशु का शक्ति हमारे फ्रंट आज्ञा पर स्थापित कीजिए। संपूर्ण चित्त फ्रंट आज्ञा पर लॉर्ड स्पेयर करेंगे। स्वर्गासीन हमारी जगत पिता श्री आपकी नाम की जयकार हो, इस पृथ्वी पर आपकी साम्राज्य आए, आपकी इच्छा अनुसार सब कुछ हो जाए, जिस प्रकार स्वर्ग में होता है। आज के दिन भी हमें प्रतिदिन की तरह भोजन प्राप्त हो,
हमारे गलतियों को क्षमा करे जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमें लालच में नहीं ले जाइए बल्कि बुराई से विमुक्त करे, क्योंकि ये साम्राज्य, ये सत्ता तथा ये वैभव चिरंतन आप ही का है माँ। आमीन। जीसस मेरी माता की मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री जीसस मेरी माता, साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। चित्त को एकाग्र पर सहस्त्रार। परम पूज्य श्री माता जी हमारे अंदर अहंकार प्रति अहंकार को दूर करके हमारे सहस्त्रार को खोल दीजिए, हमारे ब्रह्मरंध को खोल दीजिए माँ। हमारे सहस्त्रार पर विराजमान होइए माँ। संपूर्ण निर्विचारिता स्थिति, ध्यान की स्थिति, दोनों हाथों पर सहस्त्रार पर परम चैतन्य अनुभव करते हुए निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता, साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी हमें ऐसी कृपा कीजिए ताकि आपकी अमृत बनी हम सहस्त्रार से सुन सकूं। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी का अमृत बनी हम सहस्त्रार से गहन करेंगे। वहां पर हमने 300 आदमियों को ठिकाने लगाया और उनको रास्ते पर लाए। और जड़वाद भी, जिसे हम कहते हैं कि भाई मटेरियलिज्म, अगर आपके अंदर मैटर आ जाए तो फिर आदमी सुखी होता है, बिल्कुल भी नहीं। बड़े कंजूस, महाकंजूस, कभी 2 पैसा नहीं खर्चा करेगा। किसी के घर में जाओ तो आपको बैठने को भी नहीं कहेंगे, इनके घर में चूहा भी नहीं जाता। ऐसे ये लोग होते हैं, महाकंजूस होते हैं। आप लोग इनसे बहुत ज्यादा छूटे हुए हैं, आपको पता नहीं। आप में भोलापन बहुत ज्यादा है, आप बहुत सादगी है, माँ बहन है आपके अंदर। क्योंकि हमारा देश योग भूमि है, इसमें कितना भी टूटेगा आदमी तो कहाँ तक टूटे जाएगा, तो कहाँ तक जाएगा। इसके बंधन से छूटना मुश्किल काम है। लेकिन तो भी आप देखिए कि आज यहाँ पर देख लीजिए, आपको आश्चर्य होगा कि एक भी परदेसी नहीं आया हुआ। ये जो आए हैं ये तो मेरे ही साथ आए, एक भी परदेसी एडवर्टीजमेंट देख के नहीं आया। Not a single foreigner has come after seeing my advertisement. और आता है इक्का दुक्का, वो भी भाग जाता है। क्योंकि जैसे ही मैंने कहा कि आपको सदाचार से रहना पड़ेगा सहयोग के बाद, तो भागे। क्योंकि सदाचार उनके लिए ऐसी चीज लगती है कि बिल्कुल ही वो उसका फिर कह देते हैं कि वो आंटी फलानी ठिकानी है, उसके जैसे वो बताती है माता जी के जैसे। पर ये होते हुए भी लंदन जैसे शहर में आज भी हमने 300 आदमी ऐसे खड़े कर दिए हैं जिनको आप मान सकते हैं कि सदाचारी भी हैं, बड़े उच्च स्थिति के हैं। और आप ये भी मान सकते हैं कि ये लोग बहुत ही ज्यादा इस मामले में गहरे उतरे, बहुत मेहनत की इन्होंने सब गंदी बातें छोड़ करके बड़ी मेहनत की है। तो ये भी इनमें बात है कि इनकी खोज भी बड़ी जबरदस्त है। अगर इनसे कोई बता दे कि इसमें सत्य है और सत्य उपाले तो बहुत उठते हैं। नाभि चक्र पे मैंने इसलिए बहुत समय दिया है कि नाभि चक्र हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब नाभि चक्र के खराब होने से कौन सी बीमारियां होती हैं मैं आपको बताऊं। नाभि चक्र के खराब हो जाने से सबसे पहले तो आपको बीमारी होती है जिसे लिवर कहते हैं, राइट साइड में लिवर की खराब हो जाती है। अब सहयोग में हम लोग लिवर बिल्कुल पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, और वो किस तरह से करना चाहिए वो आपको बता दूं। दूसरी चीज है कि इम्बैलेंसेस आ जाए, मतलब ये नाड़ी या वो नाड़ी, अगर राइट नाड़ी बहुत चले आदमी की, अगर कोई आदमी बहुत ज्यादा सोचता है विचारता है तो उसको डायबिटीज और इस तरह की बीमारियां जो कि उसके स्प्लीन और पैनक्रियास और उसकी किडनी और यूट्रस से संबंधित है वो हो जाती। नाभि चक्र की गहन जो बातें हैं वो भी मैंने आपसे बता दी कि आदमी अगर शराब पीता है या उसको ये भूत ऊत का काम करता है तो भी नाभि चक्र खराब हो जाता है। और नाभि चक्र की और विशेषता यह है कि इसके अंदर धर्म है। अगर आपने, जैसे अब हम ही अपना बताते हैं आपसे
कि हमें तो अगर कोई नंगी औरत का फोटो देख ले तो फौरन उल्टी हो जाएगी, फौरन उल्टी। हम तो अपने दिमाग से सोचते ही नहीं। हमारा धर्म सारा पेटी में बैठा हो, कोई भी गलत कोई काम करता हो तो एकदम हमें फट से उल्टी हो जाएगी, पहली चीज। और नहीं तो फिर डायरिया लग जाएगा 2-3 इसके लिए। तो बिल्कुल ये सीधा हिसाब है, उसमें कोई हम सोचते नहीं। हम तो कोई चीज को बुरा भला कहते भी नहीं, पर देखा ये चीज गंदी है, हो गया। वो पेट ही हमारा सोचता है, पेट सोचता है, दिमाग नहीं सोचता। तो धर्म जो है पेट में है, और इसीलिए अपने यहाँ खान पीन का विचार बहुत बताया। लेकिन जो विचार बताया वो बिल्कुल हम लोग गलत तरीके से चलते हैं। विचार ये है कि ब्राह्मण को किसी हाथ का नहीं खाना चाहिए। ब्राह्मण माने रियलाइज सोल। रियलाइज सोल अगर नॉन रियलाइज सोल के हाथ से खाता है तो उसके हाथ में वाइब्रेशंस जो है वो खराब हो जाते हैं, तो उसको तकलीफ हो जाती है, इसलिए कहा गया है। लेकिन वो अगर जात का, आजकल तो जाति है दुनिया भर की बनी हुई, अगर शेड्यूल कास्ट भी और वो अगर रियलाइज सोल है तो उसके लिए भी प्रतिबंध है कि ऐसा ब्राह्मण जो कि पैसा लेता है भगवान के नाम पे, उसके हाथ का नहीं खाना चाहिए। अनटचेबिलिटी का ये अर्थ है, इसका गहन अर्थ ये है कि जो आदमी रियलाइज सोल है उसको अनरियलाइज सोल से बना हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, या कम से कम किसी दुष्ट के हाथ का तो खाना ही नहीं चाहिए। तो अब जो आप गुरुओं के यहाँ जाते हैं, उन्होंने खाना खिलाया, नाभि गायब। इन्होंने सबने सत्र खोले हैं मुफ्त, आपकी नाभि यहाँ गायब हो गई, आपका सारा पैसा गया है। या तो आपको वो विभूत देते हैं खाने के लिए, जिसके पेट में विभूत गई उसकी नाभि गायब, एकदम सो गए वहां लक्ष्मी नारायण। इसलिए मैंने नाभि पर आपसे कहा है कि इसका संतुलन बनाए रखना है, और बहुत श्रद्धा पूर्वक। अब जो आदमी संतुलन बनाए रहते हैं उनमें नाभि चक्र में एक और विशेषता है कि बहुत ज्यादा खाने के बारे में सोचना। ये भी हमारे हिंदुस्तान में बीमारी है। सुबह से शाम तक औरतें खाना बनाती रहती हैं और उनको ये शौक है कि आदमी को बेवकूफ कैसा बनाया जाए। आदमी भी खाने के पीछे बेवकूफ रहते हैं, उनको तो खुद बनाना कुछ आता नहीं, कभी हाथ से इतना भी काम करना नहीं आता। अगर औरत कहीं मैके चले जाए तो आदमी की हालत खराब हो जाती है। औरतें भी इस बात को खूब जानती हैं, वो तरह तरह के ऐसे ऐसे खाने बना करके, कहते हैं ना कि पजेस योर हस्बैंड थ्रू हिज स्टमक, तो वो भी ऐसा एक एक बनाती रहती है। वो भी एक तरह का भूती है, समझ लीजिए। और आदमी लोग भी रात दिन इसी में लगे रहते हैं कि ये खाने को चाहिए, आज हमें ये पसंद है, हमें वो पसंद है। औरतें में इसी में लगते हैं। हालांकि हम भी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, पर हर समय खाने के बारे में सोचते रहना ये भी बड़ी गलत बात है कि हमें ये खाना है, वो खाना है, या बहुत ज्यादा खाना तो बिल्कुल भूत का लक्षण है। हम लोग कोई लोग इतना ज्यादा खाते हैं इस भारतवर्ष में कि कोई आश्चर्य नहीं लोगों को खाने के लिए नहीं है। कुछ लोग तो क्या, अधिकतर लोग इतना खाते हैं कि आश्चर्य होता है। कभी आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक बार हमारे यहाँ कोई श्राद्ध था, तो हमारी सिस्टर इन लॉ ने कहा कि भाई आप श्राद्ध करा रहे हो तो इसमें तो भाई 5 ब्राह्मण को खिलाओ जरूर। मैंने कहा भाई 200 गरीब को खिला दो, ये ब्राह्मणों का चक्कर मुझे नहीं पसंद। कहले नहीं मेरे कहने से। मैंने कहा अच्छा बस। वो आए, उनका नहीं कुछ ज्यादा कुछ करने का नहीं, सिर्फ 5 शेर कलाकंद हम लोग के लिए, सबके लिए ला। मैंने सोचा घर भर ले जाएंगे बेचारे, इतने बड़े बड़े उनके तो पेट थे, और आके बैठे और 5 शेर सबने मेरे सामने 1 घंटे के अंदर गप 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 खाए। मेरे को तो वो कभी भूलता ही नहीं। मैं कहती अगर ये लोग 5 शेर खाएंगे तो ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको इतना भी नहीं मिलेगा। खाने पे बैठेंगे तो कंपटीशन हो जाएगी अपने यहाँ। एक साहब ने 63 गुलाब जामुन खाया और वो सबको तारीफ अपनी बताते फिरते हैं कि मैंने 63 गुलाब जामुन खाया। ये कोई तरीका है? एकदम भूतों के लक्षण है, बकासुर। इस तरह से खाने की क्या जरूरत है? मनुष्य बहुत थोड़े खाने से भी जीवित रहता है, कोई ज्यादा खाने की जरूरत नहीं, बहुत थोड़ा खाना चाहिए। लेकिन जो लोग बिल्कुल भी नहीं खाते, अब उपासड़े लोग, ये बिल्कुल बेकार होते। उपास करने की बिल्कुल कलयुग में जरूरत नहीं। उपास हमारे यहाँ निषिद्ध है, हमारे सहयोग में निषिद्ध है, कोई सा भी उपास नहीं करने का। एक ही दिन नरक चतुर्दशी के दिन सिर्फ देर से उठना चाहिए और उपास करना चाहिए, क्योंकि उस दिन नरक के द्वार खुलते हैं। बाकी दिन अब जैसे चतुर्थी होती है, संकष्टी हो, चतुर्थी हो, गणेश चतुर्थी के दिन सब लोग उपास करते हैं। एक साहब हमारे पास आए, उनको प्रोस्टेट ग्लैंड की तकलीफ, और बड़े भारी की टच के पुजारी और बहुत शरीफ आदमी और बहुत ही अच्छे सहयोगी। मुझे बड़ा आश्चर्य हो, मैंने कहा इनको कैसे प्रोस्टेट ग्लैंड की तकलीफ है? क्योंकि आपसे मैंने बताया प्रोस्टेट ग्लैंड के पास ही गणेश का चक्र है। तो मैंने उनसे ऐसी चना में देखी ना, मेरा प्रसाद चना, तो चना निकाल के दिया, तो उनका जरा सा मुंह बनाओ। दूसरे साहब कह लें इनकी तो आज उपास। मैंने कहा आज काहे का उपास? कह ले आज गणेश जी का जन्म है तो मैंने उपास किया। मैंने कहा अच्छा तरीका। अरे भाई, जिस दिन किसी का जन्म होता है उस दिन क्या सूतक करते? इसी तरह से रामचंद्र जी का जन्म है तो उस दिन, शिव जी का जन्म है तो उस दिन। ये कितनी गलत चीजें हैं। ये ब्राह्मणों ने आपको बेवकूफ बनाने के लिए सिखा रखी।
ये सीधे सरल विचार से आप सोचें कि क्या जिस दिन किसी बच्चे का जन्म अपने घर में होता है उस दिन हम लोग खुशियां मनाते हैं, मिठाइयां बंटवाते हैं, उस दिन उपास करके बैठते हैं सूतक लगा के। ये सब गलत इस तरह के उपास। फिर एकादशी का उपास, उस दिन एकादशी का उपास होगा, लेकिन सोचा जाएगा कि सिंघाड़े का आटा कहां से आएगा, वो कहां से आएगा। सवेरे से लोग बैठे रहेंगे इसमें कि आज क्या खाएंगे, आज क्या होगा, आज कौन सी चीज बनेगी। ये कोई उपास हो? चित्त को हल्का रखना चाहिए। रात दिन खाने के बारे में सोचने से भी आदमी भूखा ही मरता है, क्योंकि उसको लीवर की बीमारी हो गई तो भूखा मरेगा, उसको अगर कोई तकलीफ हो गई तो भूखा मरेगा। इस तरह की बहुत सी चीजें होती हैं जिससे भी आदमी को भूखा रहना पड़ता है। फिर आप काहे को जबरदस्ती भूखे रह रहे? अगर कोई शरीर में तकलीफ हो गई तो आदमी भूखा रहता है, उसके पेट में शिकायत हो गई तो भूखा रहता है। जबरदस्ती काहे को आप भूखे रहते हैं? हाँ, वेल नरिश्ड होना चाहिए, साधारण खाना चाहिए, संतुलित खाना चाहिए, पर उसके ऊपर इतना विचार करने की कोई जरूरत नहीं। सर्वसाधारण जो कुछ मिल गया उसको वाइब्रेट करके सहयोगी लोगों को खाना पीना चाहिए। इस तरह से आपकी नाभि चक्र की भी दशा जो है वो ठीक रहेगी। अब नाभि पे मैंने क्यों कहा, मैं आपसे बता रही हूँ कि बैठ जाइए बेटे, पार होके जाओ, कहाँ जा रहे हो? ये नमूने आपने क्या करें, इसलिए क्योंकि नाभि चक्र बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं नाभि चक्र के लिए बताया। और इन 3-4 दिन में मैं सारे ही चक्र आपको बताऊंगी, पर नाभि चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसको समझ लेना चाहिए कि किसी भी वजह से नाभि चक्र खराब हो गया, जैसे लीवर की बीमारी होती है कि बचपन में गलती से बच्चों को अगर आप भारी खाना दे दें, चॉकलेट या कोई जिसको कहते हैं रबड़ी वगैरह हेवी चीज आए तो उससे भी लीवर हो जाता है। बहुत काम करने से भी लीवर खराब हो जाता है, तो इसको भी ठीक हो सकता है। सहयोग से सब बीमारियां ठीक हो सकती है और संतुलन आ सकता है। सबसे बड़ी चीज ये है कि नाभि चक्र में मनुष्य का चित्त बसता है। चित्त जो है वो आपके लिवर से सस्टेन रहता है। चित्त जो है वो आपका अगर खाने में लगा तो आप खाने से गए। यही चित्त जब परमात्मा की ओर उठता है तभी वो असल में मानव हो जाता है। जब तक ये चित्त व्यवहारिक चीजों की तरफ, इधर उधर की चीजों की तरफ में, जो जिसको कहना चाहिए सुपरफिशियल चीजों की तरफ में चित्त फंसा रहता है, वो चित्त हमेशा ही ऐसा गड़बड़ डामाडोल रहता है। पर यही चित्त जब ये सोचता है कि वो परमात्मा जो चीज है वो पाने की है और बाकी सब व्यर्थ है, तभी चित्त जो है वहां से उठ करके और कुंडलिनी के ऊपर छा जाता है। और वो कुंडलिनी जब उठती है तो उसके ऊपर छाया हुआ चित्त भी ऊपर उठ करके और सर्वव्यापी शक्ति में एकाकार हो जाता है। इसीलिए नाभि चक्र का होना बहुत आवश्यक है कि अच्छा हो, जिससे आपका चित्त जो है वो संतुलित हो पूर्णतया। वहां पर एक ही भावना रहे कि हमें ये खाना भी जो है एक यज्ञ कर्म है, खा रहे हैं, लेकिन विशेषकर सबसे बड़ी चीज जो है वो हमें परमात्मा को पाना है। ये चित्त यहां से उठ करके जब उठता है तो अनेक चक्रों में से गुजर के और बाहर निकल जाता है। ये चित्त जब शुरू में जब जानवर होता है या कोई होता है तो वो परमात्मा की ओर नहीं उठता, मनुष्य की दशा में ही वो परमात्मा की ओर उठता है। सो जब तक आपके अंदर ये भावना बनी रहेगी कि अंत में मुझे परमात्मा को ही पाना है, आपकी नाभि चक्र बहुत संतुलन में आ जाए। वही है त्वमेकम वरेण्यम त्वमेकम शरण्यम, उसके सिवा मुझे कुछ पाने का नहीं। ऐसा ही आप नाभि चक्र पे संतुलन रखें तो आपका नाभि चक्र बहुत अच्छा रहेगा। और यही अगर हमारे देश में हो जाए तो हमारे देश का भी भविष्य बहुत उज्जवल है, क्योंकि हमारे देश का मैंने कहा बेस बहुत बड़ा है और बड़े बड़े अवतरण यही हुए हैं। विष्णु जी के सारे ही अवतरण यहाँ हुए, विष्णु जी के सारे अवतरण नाभि चक्र पे हुए हैं। आप जानते हैं कि दशावतार जो भी हुए, बिल्कुल सही बात है। ये भी हमारे उत्थान की कथा है। जिस प्रकार एक मछली पहले उठती है, फिर मछली से जाकर के मछली जब किनारे पे आ जाती है तो फिर वो कछुआ हो जाती है, रेप्टाइल्स। उसी प्रकार हमारी एक एक उत्थान की सीढ़ियां हमने नाभि चक्र पे ही लांघी हुई है। अंत में सारे परशुराम वगैरह जो भी हैं वो सारे ही नाभि तक है। सिर्फ जो उसके ऊपर का जो चक्र है जो कि यहाँ दिखाया नहीं गया है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में ये चक्र है जिसे कि हृदय का राइट हैंड साइड कहते हैं। वहां श्री राम का अवतरण हुआ। वो बीचों बीच इसलिए नहीं है कि उन्होंने अपने को अवतार न सिद्ध करके और मर्यादा पुरुषोत्तम सिद्ध किया, इसलिए वो अवतार के मार्ग से हटके और साइड में हो गए।
लेकिन उनका भी चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो मैं आपको कल सारा बताऊंगी सविस्तार। अब आप हम लोग ध्यान में जाएंगे। कल सवेरे भी ध्यान यहाँ पे होगा, सिर्फ ध्यान होगा। शाम को फिर मैं आपको चक्रों के बारे में बताऊंगी। अब कोई प्रश्न हो तो क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? क्या कह अच्छा, आपको आश्चर्य होगा। बैठिए बैठिए। फॉरेनर्स जो है वो हमसे बहुत अच्छे हैं इस मामले में। आप इन लोग से जरा बात करिए, आपको सिखाएंगे राम क्या है। ये जो पार हो गए, आपको आश्चर्य होगा कि आप लोगों में ये बात नहीं है। ये तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जहाँ दांत है वहाँ चने नहीं, जहाँ चने हैं वहाँ दांत नहीं। इन लोग जब पार हुए हैं तो एक तो इन्होंने सब चीज छोड़ दी, दुनिया भर की फालतू की चीजें, और लग गए इसमें। और ये लोग जितने माहिर हैं, आप लोग नहीं। राम के अंग अंग ये जानते हैं और हनुमान के अंग अंग ये जानते हैं, बस लगने की बात है। ये तो किसी भी चीज को सॉर्ट आउट कर डालते। हमारे जैसे आधे अधूरे लोग नहीं है, क्योंकि हमको सब मिला हुआ है ना, तो इसका होश ही नहीं है। श्री राम क्या चीज है और श्री राम के अंग अंग क्या है, उनकी क्या विशेषताएं हैं, इसकी सारी बारीक चीजें ये सीख गए। और मेरी इनके पास में इन्होंने जितने मुझसे इस पर ज्ञान प्राप्त किया है, आप समझ नहीं सकते। यहाँ तो मैं देखती हूँ कि अभी मैं प्रोग्राम कर रही हूँ, अभी सब लोग आएंगे, उसके बाद गायब, फिर कोई प्रोग्राम में आएगा ही नहीं। हालांकि इस पे हमने चार्ट्स बनवाए हैं, सब कुछ काफी सफाई से दिया हुआ है। इन लोगों ने जितनी मेहनत की है वो आप लोग नहीं कर सकते साहब। मैं ये बता दूं आपसे, ये लोगों का उतने इनकी संपदा नहीं है जैसे आपकी। पूर्व संपदा है आपके पास बहुत है, लेकिन आप लोग में मेहनत नहीं है। ये तो बिल्कुल सही बात है। हिंदुस्तानी मेहनती बहुत ही कम होता है। यहाँ बैठे हुए आप पूछ लीजिए, सहयोगी बताएंगे कि इन लोग ने तो, आप सोचिए कितना रुपया खर्च करके यहाँ पर आए हुए हैं और देहातों में मेरे साथ घूम रहे हैं, सब दूर चल रहे हैं। कितने सहयोगी मेरे साथ घूम रहे हैं। लंदन से ये लोग आए और ये लोग दुनिया को पार करा रहे हैं। कल वहाँ यूनिवर्सिटी में ये लोग पार करा रहे थे और वहाँ के जवान लड़के भी देखिए ना, बैठे थे चले गए। इनकी गहराई नहीं है आप लोगों में, ये बात सही है। लेकिन इनमें संपदा कम है आपसे, इनकी संपदा आपसे कम है। आप बहुत जल्दी भी पार हो जाते हैं और पाने पर उसको छोड़ भी देते हैं आसानी से। क्योंकि कोई चीज, जैसे कोई रईस आदमी होता है ना, तो उसके बेटे कैसे होते हैं, उस तरह के आप लोग हैं। आया, पैसा उड़ाया, काम मौज किया, काम खत्म। इन लोगों ने मेहनत से पाया है, उसकी ये महत्ता ज्यादा जानते हैं। इनको कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो बहुत ज्यादा हमसे होशियार है। आप इनसे बात करिए, आप अगर वैष्णव है तो सारा वैष्णव धर्म आपको ये समझा देंगे। अच्छा, इसीलिए मैंने कहा कि जो किताब हम लोग छाप रहे हैं उसको आप पढ़िए। एक फॉरेनर ने लिखा, आपकी आंखें खुल जाएंगी। सबने मिलकर मेहनत की है उसमें, लेकिन आपकी आंखें खुल जाएंगी जितने गहराई तक के पहुंचे हैं और राम जी का कार्य और हनुमान जी का कार्य, और कितना उसको समझे हैं और कितने श्रद्धा पूर्वक हर एक चीज को समझते हैं, वो आपको अंदाज ही नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, हमारे जो बच्चे वहां गए हुए हैं उनमें से भी 2-4 हमें मिले, वो भी ऐसे ही हो गए। कहने लगे कि जब हम परदेश में आए तो पता हुआ हमारी संस्कृति कितनी ऊंची है, उसकी महत्ता कितनी है, और उसके बाद हमने इसको महत्व पाया। तो इनकी बात और है, आप लोगों की बात और है। आप तो अपनी संस्कृति के बारे में कुछ जानते ही नहीं, कुछ भी नहीं जानते। क्या जानते हैं आप तो सब साहब हो गए, सिर्फ टेल कोट नहीं पहनते, बाकी सब लोग साहब हैं। साहबियत आ गई आप लोगों के अंदर में। कोई कुछ जानता ही नहीं है अपने संस्कृति के बारे में। हमारे तो एजुकेशन ही में नहीं है कि अपनी संस्कृति के बारे में बात करें। सब लोग, यहाँ तक कि एक छोटी छोटी बात नहीं पता रहती लोगों को, कुछ बात पता नहीं रहती। मुझे आश्चर्य हुआ, मैं अभी कोवलम गई थी और वहां पर वो मंगाए गए कुछ न्यूज़पेपर वाले, पता नहीं उन लोगों ने कहा है कि न्यूज़पेपर वाले आएंगे। मैंने कहा अच्छा। तो पहला उन्होंने आते कहा कि हमको एक एक विस्की की बोतल मिलेगी तो हम आएंगे। कम से कम ये लोग कभी ऐसी बात नहीं करें।
मैंने कहा इन सबको खदेड़ो यहाँ से, कोई जरूरत नहीं, एक भी आदमी मुझे नहीं चाहिए, सबको यहाँ से खदेड़ो। फिर उसमें से कुछ आए बेचारे जो शरीफ थे वो आए। आने के बाद में वहां कोई श्रद्धा पूर्वक बैठे कि भाई माँ बोल रही है, कुछ नहीं, बहुत अफलातून समझ के वहां बैठे, सब सूट बूट लगा करके गधे जैसे। कुछ मुझे उनके प्रति इतना भी नहीं लगा कि इनको कुछ समझाऊं या कुछ करूं। 10 मिनट के अंदर मैंने कहा खत्म करो इन लोगों को, बेकार के लोग हैं सारे। उसमें से एक ने तो इतनी मूर्खता करी कि मैंने उससे कहा कि तुम्हारे यहाँ पर केरला में आदि शंकराचार्य जैसे महान पुरुष हो गए। तो कहले अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था। तो दूसरे ने कहा मुझे ये नहीं पता कि आदि शंकराचार्य कौन थे। इसमें बहुत वो अपनी शान बगा रहे थे। हम लोग को बड़ी शान लगती है कि हम अपने देश के बारे में कुछ न जाने और परदेश के बारे में हम सब कुछ जान लें। इसमें हम लोग सोचते हैं वाह वाह वाह, बहुत बड़े आदमी हम हो गए। इसकी आपको पता नहीं है, ऐसे लोगों की इज्जत दुनिया में कहीं नहीं होती। इसीलिए हमारे जो हिंदुस्तानी भाई वहां पहुंचे उनकी कोई इज्जत नहीं होती। वो आपकी तब इज्जत करेंगे जब आप असली मायने में भारतीय होंगे। और भारतीयता सबसे ऊंची चीज है, लेकिन मुझे दिखाई नहीं देते भारतीय लोग। सब अंग्रेजियत हो गई और इतनी गुलामी की वो जंजीरें हमने पहन ली है कि अभी भी अगर हिंदी भाषा आपको नहीं आती तो कोई हर्ज नहीं, पर अंग्रेजी गलत नहीं बोलना चाहिए। अंग्रेजी बराबर होनी चाहिए। क्या जापान के लोग अंग्रेजी बोलते हैं? कोई देश के लोग अंग्रेजी बोलते हैं। इतना ही नहीं, आपको आश्चर्य होगा कि मुसलमान जो हमारे शिष्य हैं वो भी आपसे ज्यादा जानते हैं, आपसे 1000 गुना ज्यादा जानते हैं। आप उन लोगों से सीखिएगा कभी, हमारे जो मुसलमान शिष्य हैं, आपको आश्चर्य होगा। पर हमारे यहाँ के शिष्यों को हम नहीं कह सकते, मेहनत नहीं है, शोबाजी है, सिर्फ मेहनत कम करते हैं। अब आप लोग देखें क्या करते हैं। अगले साल आएंगे तो पता होगा कि एक आया था, दूसरा आया नहीं, तीसरा भाग गया, चौथा बैठ नहीं सकता। तो ऐसे ही नमूने हमेशा देखे हैं यहाँ पर मैंने। तो इन लोग की तो आप चिंता छोड़ो बेटे, अपनी करो। अब आप ध्यान में बैठे हैं। आपको वैष्णव धर्म ही दे रहे हैं, ये वैष्णव ही है। वैष्णव धर्म से इवोल्यूशन होता है, ये वैष्णव धर्म है। लेकिन वैष्णव का मतलब ये नहीं कि शिव जी का काम नहीं है, शिव जी का भी बहुत बड़ा काम है। हाँ बेटा, एकाग्रता, पर वो एकाग्रता दूसरी चीज है और ये एकाग्रता दूसरी चीज है, इसलिए उसमें भी कंफ्यूजन हो जाएगा।
इसी ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता स्थिति पर परम चैतन्य अनुभव करते हुए परम पूज्य श्री माता जी आज का ध्यान करा के आपने जो हमको परम चैतन्यित की है, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे।